नमस्कार साथियों, मैं आशु आपकी क्वांट टीचर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। आपका स्वागत है एसजीएम गुरुकुल एकेडमी ऐप पर। तो हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। इसके लास्ट के दो कंसेप्ट इलेक्शन बेस्ड और वैन डायग्राम, ये दो रहते हैं जो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। हमारा जो आज का कंसेप्ट है पहला, वो है इलेक्शन बेस्ड कंसेप्ट। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो इलेक्शन होता है उसके अंदर हम वोट देते हैं, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है या फिर वोट कौन दे सकता है, तो आप सभी कहेंगे कि जो 18+ है वो सभी वोट दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि सिर्फ वोट देने के लिए 18+ ही होना जरूरी नहीं है। उसके लिए आपके पास वोटर कार्ड भी होना चाहिए। वोटर कार्ड होने का मतलब है कि जो वोटिंग लिस्ट जो होती है उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए। तो जो ये इलेक्शन बेस्ड कंसेप्ट है, ये हमारा जो स्टार्ट होता है ये होता है वोटर लिस्ट के साथ। यानी कि जो हमारे जो टोटल वोट्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, एक वोटर लिस्ट में। ठीक है। जो वोटर लिस्ट होती है, जब हम वोटर लिस्ट होते हैं तो उसके अंदर सभी लोग नहीं वोट डालते। उसमें से जो वोट डालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोल्ड वोट्स। पोल्ड वोट्स। ठीक है। अब जो ये पोल्ड वोट्स होते हैं इसके अंदर भी क्या होते हैं कि कुछ वैलिड या इनवैलिड होते हैं। तो इनवैलिड से और हमें मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि इनवैलिड तो इनवैलिड है, वो तो काउंट नहीं होंगे। तो जो वैलिड वोट्स होते हैं, जो वैलिड वोट्स होते हैं वही कैंडिडेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। या फिर एक कैंडिडेट लड़ रहे हैं, दो तीन जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो जो कैंडिडेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जिससे विनर या लूजर का पता लगता है, तो वो किससे पता लगता है, वैलिड वोट से। ठीक है। यानी जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास कौन से वोट्स जाते हैं, जो टोटल में से वैलिड वोट्स होते हैं। इस कंसेप्ट का यूज करते हुए हम आज आगे इसमें एक बात और बताते हैं कि जैसे वैलिड वोट्स की बात कर रहे हैं, मान लो दो लोग लड़ रहे हैं, ए और बी, दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अगर टोटल 100% होता है, जैसे अगर हम कह रहे हैं कि जो ए है वो 20% से जीता है, तो यानी कि वो जो दूसरा है उसके पास 80% वोट्स आए होंगे। ठीक है। अगर मान लो इसके पास 80 आए हैं, तो ऑब्वियसली इसके पास 20% वोट्स आए होंगे। ठीक है। इस चीज का भी आगे कंसेप्ट में यूज होगा, सम्स में यूज होगा, तो ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को रोकिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि हम परसेंटेज चैप्टर करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, तो इसमें भी एक बार आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, यानी दो कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन है। वन गोट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। वैलिड वोट्स आ गया ना। 20% ऑफ रजिस्टर्ड वोट वर इनवैलिड, एंड इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स वाज 75, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स अदर कैंडिडेट को कितने मिले। तो हम पहले जो इन्फॉर्मेशन है, पहला क्वेश्चन है, तो एकदम बेसिक से करते हैं। सारा डाटा लिख के आपको दिखाती हूँ। देखिए, वन गो हमारे पास क्या है, वन फर्स्ट कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट है और सेकंड है। जो फर्स्ट कैंडिडेट है उसको मिले हैं 55%, तो दूसरे को 45% मिले होंगे, यह भी आपको बताया था। उसके बाद क्या है, ऑफ टोटल वैलिड वोट, यानी जो ये इनको कैंडिडेट्स के पास गए हैं जो वोट्स, वो किसके हैं, वैलिड वोट्स के हैं। 20% ऑफ रजिस्टर्ड वोट वर इनवैलिड, यानी जो भी रजिस्टर्ड वोट्स है उसके अंदर से जो इनवैलिड वोट्स हैं वो कितने हैं, 20%। अब देखिए, जो इनवैलिड है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, वैलिड वोट्स, क्योंकि जो ये कैंडिडेट हैं ये वैलिड वोट्स के हैं, इसलिए हमें चाहिए वैलिड वोट्स। इनवैलिड कितने हैं, 20%। 20% का मतलब 1/5। अगर 5 में से एक वोट इनवैलिड है तो वैलिड कितने हुए, 4/5। ये कल हम कर रहे थे ना सेविंग वगैरह वाले क्वेश्चंस के अंदर भी इस कंसेप्ट को हमने यूज किया था। तो वैलिड वोट्स कितने होंगे, 4/5। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 7500, तो अदर को कितने मिले, देखिए उसके लिए क्या करेंगे। मान लीजिए वो एक्स है। उसके बाद हमें पहुंचना है सेकंड कैंडिडेट के वोट्स पे, जो 20% ऑफ रजिस्टर्ड वोट्स, टोटल वोट्स हमने मान लो एक्स ले लिए। उसके बाद वैलिड वोट उसमें से है कितने, 4/5। और दूसरे कैंडिडेट के पास जाना है, तो उसके पास कितने थे, 45%। या फिर आप 45% को भी यहाँ पे 9/20 लिख सकते हो, या सीधा कर सकते हो। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ वोट्स एक्स ना लेके 7500 ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सीधा दिया हुआ है 7500। ठीक है। अब आंसर निकालेंगे, 2 से 2 जीरो कट की,
5 9 जा 45 और 75 4 जा 75 का डबल करेंगे 150 और 150 का डबल 300, 300 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 2700। ठीक है, तो 2700 हमारा कहाँ है सी ऑप्शन में, तो ये आंसर आ गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को कि एक इलेक्शन था, 2 कैंडिडेट्स के बीच था, हमने इन्फॉर्मेशन लिखी कि हमारे पास फर्स्ट कैंडिडेट है। पेपर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए समझाने के लिए लिखा। आप अपनी रफ शीट के अंदर सीधा इतना लिखिए, ठीक है, और अपना आंसर निकालिए। फर्स्ट कैंडिडेट 55%, तो दूसरे वाले के पास बाकी का बचा हुआ कितना 100 में से 55 गया तो बाकी का 45%। उसके अंदर वैलिड वोट कितने थे 20, जो 20% है वो इनवैलिड थे। ठीक है, इनवैलिड का मतलब 1/5 थे, यानी 5 वोट में से एक इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हुए 5 में एक कम करके 4/5। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें दे रखे थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने कितना लिया 7500, और फिर उसमें क्या करेंगे वैलिड वोट निकालेंगे। कैंडिडेट के पास मैंने आपको बताया वैलिड वोटों में से ही जाता है, तो 4/5 हमने निकालना था किसका सेकंड कैंडिडेट का। अदर कैंडिडेट का वहां पूछा हुआ था ना, अगर फर्स्ट का करते तो 55/100 करते, अभी सेकंड का पूछा है तो 45/100 किया और मतलब काट के आंसर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In an election between two candidates, 75% of voter cast their vote, यानी कि 75% लोगों ने ही वोट दिया है। Out of which 2% of voters were declared invalid. A candidate got 9261 votes which were 75% of total votes. Find the total number. यानी कि अब हमने टोटल फाइंड करना है, पिछली बार हमें टोटल दे रखा था, तो जिसको फाइंड करना है उसको एक्स ले लेंगे। ठीक है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, यानी कि अब हमारे पास क्या है कास्ट वोट, यानी जो पोल्ड वोट्स हैं वो कितने हैं 75%। पोल्ड वोट्स कितने हैं 75%। आउट ऑफ विच 2% वर इनवैलिड, यानी इसके अंदर से जो इनवैलिड है 2%, तो वैलिड कितने हुए वैलिड कितने हुए 100 में से 2% कम कर दो 98%। A candidate got 9261 votes which were 75% of total votes, यानी कि जो ए कैंडिडेट था उसके पास 75% आए हैं टोटल वैलिड वोट के। ए के पास कितने आए हैं 75% ऑफ वैलिड वोट्स, हाँ ऑफ वैलिड वोट्स। तो देखिए अब हम, और यही है, ये कितना है 9261 है। अब देखिए हमें यहाँ तक पहुंचना है ताकि हम इसके साथ इक्वेट, गलत हो जाता है मेरे को तो गर्मी लगने लग जाती है। अब इसको काटते हैं कि हमारे पास x था टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो हमने फाइंड किए थे, जो हमने लेट किया था, और उसके बाद क्या है इसका 75% जो कि पोल्ड वोट्स थे। पोल्ड वोट्स के बाद वैलिड कितने थे 98%, क्योंकि जिसमें से 2% है वो इनवैलिड हो गए थे ना, तो वैलिड कितने हैं बाकी के 98%। ठीक है, और फिर हमें किसके चाहिए ए के चाहिए, ए के 75% ऑफ वैलिड। अब ये हमारे पास जो आगे हैं ये आए हैं हमारे पास वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स आए ना, वैलिड वोट का 75%, वैलिड वोट का 75%, यही हमारे पास कितना है 9261। अब इसको काटते हैं हम, 75% को हम ये 3/4, इसको भी हम 3/4 लिख रहे थे, है ना। उसके बाद 3 से काट लीजिए, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 और 3 7 जा 21। फिर से 3 से काटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। उसके बाद 2 से, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। अब 7 से ये कटना चाहिए, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 3 बचा 32, 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49। 7 से एक बार, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 और फॉलोड बाय 20, यानी 16,800। तो 16,800 का है ऑप्शन नंबर डी 16,800। तो ये समझ आ गया, इसके अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाइंड करने थे। पिछले क्वेश्चंस में हमें टोटल नंबर दिया हुआ था, वो कितना था 7500 दिया हुआ था, तो हमें यहाँ पे 7500 लेके कर दिया था।
अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, पोल्ड वोट्स हमारे पास 75% थे, इनवैलिड कितने थे, 2%। लेकिन हमें इनवैलिड वोट्स नहीं लेने, क्योंकि कैंडिडेट के पास कौन से वोट्स जाएंगे, वैलिड वोट्स जाएंगे। तो मतलब टोटल 100 थे, 100 में से अगर इनवैलिड 2% चले गए तो बाकी के 98% क्या हो गए, वैलिड वोट्स हो गए। ए के पास जो वोट आया, ए कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ टोटल वैलिड वोट। पहले वैलिड वोट्स तक पहुंचे हम, उसके बाद ये हमारा जो वैलिड वोट आया उसका क्या किया, 75% निकाला। 75% ये किसके बराबर था, 9261 के इक्वल था। तो इसको इक्वेट किया और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 11 and 1/9, इसको वो देख लेना, 11 होल 1/9 है। वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, और 12 and 1/12% 12 and 1/2% कास्ट वोटर डिक्लेयर इनवैलिड, एंड द विनर गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट एंड वोन बाय 7000 वोट्स। यानी कि दो कैंडिडेट्स के बीच इलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर 11 and 1/9, 11 and 1/9, इसका मतलब क्या होता है, 1/9 नोट कास्ट देयर वोट, यानी इन्होंने वोट नहीं डाला। तो वोट डाला कितने लोगों ने, 9 में 1 कम करके क्या करेंगे, 8/9, यानी ये हमारे पोल्ड वोट्स हैं। 12 and 1/2, इसका मतलब क्या होता है, 8%। इसका मतलब क्या होता है, 1/8%। तो कास्ट डिक्लेयर इनवैलिड, यानी कि 8 में 1 कम कर दो, 7/8, ये इनवैलिड है, तो ये वाले हमारे क्या आ गए, वैलिड वोट्स आ गए। ठीक है। उसके बाद एंड विनर गोट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट, जो विनर है उसको कितने मिले, 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट, एंड वोन बाय 7000 वोटों से जीता है। अब ये हमें नंबर में दिए हुए ना, और नंबर हमें किसका दिया हुआ है, कि वो कितने से जीतता है, यानी उसका मार्जिन दिया हुआ है। पिछली बार सीधा कर रहे थे कि जितने वो प्राप्त कर रहा था वोट उसके इक्वल कर रहे थे, लेकिन अब वोन बाय 7000 वोट, यानी उसका जो डिफरेंस है उतना मार्जिन से जीतता है वो बताया है। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटिंग लिस्ट, तो टोटल नंबर फाइंड करना है। देखिए अब टोटल नंबर फाइंड करना है तो उसी को हम एक्स लेके चलेंगे। अब हमारे पास देखिए दो कैंडिडेट्स हैं, हमारे पास दो कैंडिडेट्स हैं, मान लीजिए ए और बी ले लेते हैं हम। ठीक है। अब एक के पास 60% गए हैं टोटल वोट्स के, तो दूसरे के पास 40% गए होंगे टोटल वोट्स के। अब 60 और 40, इनमें ये कितने मार्जिन से जीता, 20% से, है ना। अगर एक को 60% मिले तो दूसरे को 40% मिले होंगे, और इनके बीच का मार्जिन कितना है, 20%। और जो ये 20% है ना, यही हमें 7000 दिया हुआ है। आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट्स मान लो एक्स लिए, अब उसके अंदर से कास्ट नहीं किए तो पोल्ड वोट्स कितने हो गए, 8/9, और वैलिड वोट कितने हो गए, 7/8। अब जो इनका जो ये मार्जिन है, मार्जिन कितना है, 20% का, तो 20% को आप 1/5 भी लिख सकते हो, 20/100 भी कर सकते हो। ठीक है। और यही किसके इक्वल दिया हुआ है, 7000 के। तो इसको कटिंग करते हैं, 8 से 8, 7 से ये सीधा कटा 1000, और इसको 9 5 जा 45, यानी ये सीधा कितना आ गया, 45,000। तो इजी है ना ये क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलते हैं परसेंटेज से। इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, इलेक्शन होता है 11 and 1/9 वोटर्स, उसका मतलब क्या होता है 11 and 1/9 का, 1/9 का मतलब होता है 1/9%। उसके अंदर डिड नॉट कास्ट, तो हमें डिड नॉट कास्ट वाले से नहीं, हमें कास्ट वाले वोट चाहिए। तो फिर 9 में से 1 कम किया तो 8/9 आ गया। ठीक है। 12 and 1/2, 1/8, 1/8, ये वाले जो वोट्स थे वो क्या थे, इनवैलिड। तो क्या हमें इनवैलिड चाहिए, नहीं, हमें कौन से वोट चाहिए, जो वैलिड है। कैंडिडेट्स के पास कौन से वोट्स जाएंगे, जो वैलिड है। तो 1/8, यानी कि 1/8, 8 में से 1 कम कर दो, 1 कम किया तो 7, 7/8 करके ये हमारे आगे वैलिड वोट्स। अब जो ये 60% ऑफ वैलिड वोट्स दिया है, 1/7000 वोट्स, ये हमें क्या दिया, इनके बीच का मार्जिन। इसलिए हमने भी यहाँ पे जो 20% निकाला, ये क्या निकाला है, मार्जिन। अगर मान लीजिए एक के 40 हैं, दूसरे के 60 हैं, तो उनके बीच का डिफरेंस 20। अगर एक 55 से जीता होता, बाकी 45 से, तो उसके बीच का मार्जिन कितना आ गया, 10%।
ठीक है, तो इसमें अब ये 60% था, ये 40%, इनके बीच का मार्जिन कितना आ गया 20%। और उसको ही वो क्या कह रहा है कि जो वो 20% है वही 7,000 वोटों से जीता है, तो हमें उसके बराबर लेके आना था। तो हमने क्या किया, टोटल वोट्स लिए, उसके अंदर क्या किए, वैलिड वोट्स लिए जो कास्ट हुए, उसके बाद वैलिड वोट, उसके बाद मार्जिन, और इसको इक्वेट कर दिया 7,000 से जो कि हमें दिया हुआ था। ठीक है, जो इलेक्शन बेस्ड कंसेप्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम बढ़ते हैं वेन डायग्राम की तरफ या सेट थ्योरी की तरफ। देखिए इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होती है, लेकिन हमारे पास 3 पोर्शन निकल के आते हैं। वो कैसे कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं प्ले का ले लेते हैं। मान लीजिए एक ले लेते हैं क्रिकेट और एक ले लेते हैं चेस। अब देखिए जो ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को हम ले लेते हैं कि ये क्रिकेट शो करेगा, और ये चेस, ये वाला जो सर्कल है ये किसका है, चेस का। ठीक है, और जो ये वाला है, ये वाला पोर्शन, इसको अलग कलर से कर लेते हैं। जो ये वाला पोर्शन है ये क्या करेगा, बोथ प्ले, जो बच्चे बोथ क्रिकेट और चेस खेलेंगे, क्रिकेट और चेस। इसके अंदर जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, देखिए जो ये मैंने आपको रेड वाला पोर्शन बताया ना, ये जो रेड वाला पोर्शन है, ये रेड वाला है जो बोथ पसंद करते हैं, क्रिकेट को भी और चेस को भी। ठीक है, और जो ये व्हाइट वाला पोर्शन हम लेके चल रहे हैं, ये वाला, ये सिर्फ इतना इतना, ये इतना। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये किसका है, जो ओनली क्रिकेट को पसंद करते हैं, ओनली क्रिकेट। जब हम बात कर रहे हैं इस पूरे सर्कल की, यानी ये यहां से लेके इस पूरे सर्कल की, तो इसमें है क्रिकेट, लेकिन अंदर है ओनली क्रिकेट। ये जो रेड वाला पोर्शन है ये कौन सा है, बोथ क्रिकेट और चेस का। इसी तरीके से जब हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन की, येलो पोर्शन, और ये यहां तक, यानी कि ये अंदर का, ये कौन सा है, जो ओनली चेस पसंद कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये दोनों ही, ठीक है, क्रिकेट और चेस दोनों, ये ध्यान रखना है। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आए। हाँ जी, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी एंड 42% इन इंग्लिश। यानी एक एग्जामिनेशन के अंदर 42% जो बच्चे हैं वो हिंदी में फेल हुए और 42% इंग्लिश में। इफ 17% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। देखिए कैसे करते हैं हम इसके अंदर जो ध्यान क्या रखना है कि हमें जो डाटा है वो किसका दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है फेल वाले स्टूडेंट्स का। तो जो हमारा जो सेट है या जो हम डायग्राम बनाएंगे वो भी किसका बनेगा, फेल का ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये हमने 2 सेट बना लिए, जिसमें से एक सेट है वो है हिंदी का और दूसरा हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, इंग्लिश। और ये हम किसका बना रहे हैं, फेल्ड स्टूडेंट का। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन होगा ये किसका होगा, बोथ, जो दोनों ही सब्जेक्ट्स में फेल है। अब देखिए इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी, तो सिर्फ हिंदी का बोला है, तो हिंदी का बोला है तो हम इसको बाहर लिखेंगे 52%। इसके अंदर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश वाले भी इंक्लूड हो सकते हैं, मना नहीं किया गया। एंड 42% इन इंग्लिश, और 42% इंग्लिश का। इफ 17% स्टूडेंट बोथ, अब वो सब्जेक्ट बोले ना तो इसको आप इसके अंदर लिख सकते हो 17%। अब देखिए सारी क्लैरिटी आ गई। अगर टोटल ये पूरा ही सर्कल अगर 52 का था, ये पूरा सर्कल 52 का था, जिसमें से 17 तो इधर है, तो जो बाकी के बच्चे हुए हैं वो इधर आ जाएंगे 35%। ठीक है, और ऐसे ही अगर ये पूरा सर्कल है, जो ये पूरा सर्कल 42% का था,
तो इसमें से जो 17% है वो इधर है, तो बाकी इधर कितने आ जाएंगे, 25%। ठीक है, अब ये 35%, ये 17% और ये 25%, यानी कि आप ये कह सकते हो जो 35% बच्चे हैं ये सिर्फ हिंदी में फेल हुए हैं, जो 25% बच्चे हैं ये सिर्फ इंग्लिश में फेल हुए हैं, और 17% ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी और इंग्लिश वो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, क्या पूछा है, पास्ट। हमारे पास जो डाटा है वो किसका है, फेल का। देखिए टोटल कितना होता है, 100%। 100 में से फेल कितने हुए हैं, 35 प्लस 17 प्लस 25, यानी कि ये सारे फेल हैं, ये सारे फेल हैं, तो इसमें 100 में से इतना कम कर दो तो बाकी के बचे हुए पास आ जाएंगे। देखिए 35 और 25 ये कितने हो गए, ये हो गए 3 2 5 60, 60 और ये हो गए 77%, यानी कि 100 में से 77% फेल है, तो जो बाकी के बचे हुए 23% क्या हो गए, जो पास्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट फेल इन हिंदी दिखाए थे, 42% इंग्लिश और 17 ऐसे थे जो बोथ में थे। हमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो फेल का ना पूछ के पास का पूछा था, तो हमने क्या किया, पहले सभी फेल वाले निकाल लिए, क्योंकि हमारे पास जो भी डाटा था वो किसका था, फेल का, तो जो हमारा सेट बना वो भी किसका बना है, फेल का। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, परसेंटेज, टोटल हमारे पास 100% स्टूडेंट थे, उसमें से अगर ये सारे फेल आ गए, 77% फेल थे, तो 100 में से 77 गए, 23% क्या आ गए, पास। और पेपर में इसको करने का एक और अच्छा तरीका क्या है, देखिए जो ये हम करते हैं वो कैसे कर सकते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू में, यह भी बताती हूँ क्या है, ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमने वो लेने हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ हिंदी वाले, हिंदी में फेल। ठीक है, यहाँ पे हम कौन से लेंगे, इंग्लिश में फेल। और क्योंकि हमें पेपर में इतना टाइम नहीं होता ना कि हम ये सर्कल बना के और फिर यूं लिखते रहे, तो वहां पे आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे कौन से आएंगे, जो बोथ वाले हैं, बोथ फेल। ठीक है, और यहाँ पे हम कौन से करेंगे, जो टोटल टोटल स्टूडेंट्स है या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए अब इसके अंदर अप्लाई करते हैं, हिंदी में फेल कितने थे, 72%, सॉरी 52%, और इंग्लिश के अंदर फेल कितने थे, 42%, और माइनस क्या करेंगे, जो बोथ फेल थे वो कितने थे, 17%। ठीक है, और अब टोटल स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स निकालने थे ना, यहाँ पे तो अभी टोटल स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, देखिए 72 और 42 कितने हो गए, 94, 94 में से 17 कम करोगे कितने हो गए, 77% हो गए। वही सेम आ गया ना कि 100 में से 77 गए तो 23%। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से करेंगे जो अभी हमने किया था। A hostel has 800 boys, 75% plays hockey and 50% football. If each boy play hockey or football for both, then how many student play both sports? यानी कि अब इसके अंदर हमने वो both वाला निकालना है, यानी हम फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लेते हैं। क्या था, a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी। इसको हम यहाँ पे हम जो सेट बनाएंगे वो किसका बनाएंगे, प्ले हॉकी वाला, यानी ए को आप हॉकी मान लीजिए जो हॉकी प्ले करते हैं, बी को फुटबॉल प्ले। यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे तीसरे वाले में, जो बोथ प्ले करते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे थे, टोटल। ठीक है, अब देखिए हॉकी प्ले करने वाले कितने हैं, 75%, 75%। अभी इसको मैं आपको सेट थ्योरी के हिसाब से भी करके दिखा दूंगी। उसके बाद फुटबॉल प्ले करने वाले कितने हैं, 50%। अब जो बोथ प्ले हैं वो कितने हैं, वो तो हमने निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्सलेट कर लेंगे, यहाँ पर माइनस का निशान, इज इक्वल टू में, इज इक्वल यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल, टोटल कितना लेंगे, 100%। यहाँ टोटल अपन ने 100% क्यों ले रहे हैं, क्योंकि
देखो उसने कहा है इफ ईच बॉय प्ले हॉकी या फुटबॉल या फिर बोथ, यानी हर कोई स्टूडेंट है, हर कोई जो बॉय है वो कुछ ना कुछ तो खेल ही रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने 100% लिया। जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर भी कहा गया था ना, पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि जो स्टूडेंट है वो हिंदी या इंग्लिश या इसमें बोथ में किसी ना किसी में फेल हो ही रहे हैं, ठीक है, इसलिए हमने वहां पे भी 100 लिया था। अब देखिए 75 और 50 ये कितना हो गया 125, 125% माइनस एक्स इज इक्वल टू में 100%, तो जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई 25%। अब 25%, अगर ये हमसे परसेंटेज में पूछता तो हमारा आंसर सीधा 25% होता, उसने हमें ऑप्शन किस में दिए नंबर्स में, यानी हमें नंबर्स में निकालना है। यानी टोटल हमारे पास थे कितने बॉयज 800, 800 का हमने अभी क्या निकालना है कि जो एक्स है वो कितना है, एक्स ही है ना जो बोथ प्ले हमने निकालना था, और यही क्वेश्चन में पूछा है कि बोथ प्ले वाले कितने हैं। तो ये जो हमारा एक्स आया ये 25% बोथ प्ले आया है, तो इसका 25%, या फिर जो हम डायरेक्टली 1/4 कर सकते हो, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितने स्टूडेंट्स आ गए 200 स्टूडेंट्स, ठीक है। या आप खुद भी ट्राई करते रहिए, और मतलब इन क्वेश्चंस को आप बार बार ट्राई करोगे, एक दो बार करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। होप सो आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप मतलब इसी क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिए, ताकि जो बीच में टेक्निक है वो आपको याद हो जाए। टेबल्स राइट करते रहिए, और अपन नेक्स्ट चैप्टर है वो रेशो का करेंगे, ठीक है। थैंक यू।